कल अक्षय तृतीया है। उससे पहले आज हम बात करेंगे हमारे समाज के शनि और गुरु के बारे में। हाँ जी, शनि ग्रह को हमारे समाज के सभी बुजुर्ग डिनोट करते हैं। वहीं पर गुरु ग्रह को वो लोग डिनोट करते हैं जो हमसे उम्र में बड़े आ जाते हैं। अब हम सभी को एक संस्कार और मिला है कि बड़ों की सुननी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। आजकल हमारे समाज में ब्लाइंडली बड़ों के डिसीजन फॉलो करने को आदर का नाम दिया जाता है। ब्लाइंडली फॉलो करना कभी भी किसी भी तरीके से आदर का रूप नहीं होता। अंधविश्वास सिर्फ आत्मा का पतन लाता है। रावण भी मेघनाद के पिताजी थे, लेकिन मेघनाद ने अपने पिताजी को ब्लाइंडली फॉलो किया। अंत में उसका भी वही अंजाम हुआ जो उसके पिताजी का हुआ। वहीं पर राम जी, जो कि हमारे पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, गलत के खिलाफ एक्शंस लिए, लेकिन बड़े का मान भी रखा, सामने वाले के ज्ञान का मान भी रखा और नैतिकता का प्रतीक भी दिया। उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज भी उठाई, पर अपने ही छोटे भाई को अपने परम शत्रु से ज्ञान लेने की सलाह भी दी। हमें फॉलो किसको करना चाहिए? ये आपको उन सामने वाले के कर्मों को एनालाइज करके डिसाइड करना चाहिए। बड़ों के चार्ट से हमारे ग्रह नहीं चल रहे, हमारे चार्ट में वो ग्रह अलग बैठे हैं। उनका भी रोल है। वो किस लिए दिए हैं? वो इसीलिए दिए हैं कि आप अपनी नैतिकता को यूज करो। अब हमारे जेनजी बच्चे भी आजकल ब्लाइंडली इसी टर्म को भी यूज करना शुरू कर दिया है, दैट वी हैव आवर राइट्स, वी ओन आवर फ्रीडम, द एल्डर्स कैन नॉट क्वेश्चन। ये भी गलत है। बड़े आपका पालन पोषण कर रहे हैं, आप उनको जवाबदेही रखते हैं। आजकल बात करने का तरीका ही हम भूल गए हैं। शनि इसीलिए पिक्चर में आते हैं। लिब्रा में जाके शनि उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि लिब्रा इज द साइन ऑफ बैलेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जवाबदेही कहाँ पे है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज का चयन करना है। जहां नैतिकता का पतन हो रहा है, उस डिसीजन को सपोर्ट करना आत्मा के पतन का कारण है। जहां पर आप ब्लाइंडली अपने बड़ों के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो भी आपके कर्मों के पतन का कारण है। किसी की भी ईगो को ब्लाइंडली सेटिस्फाई करना, चाहे वो किसी दूसरे की हो, चाहे वो स्वयं की हो, नियत का नाश करती है, वो धर्म का नाश करती है। अक्षय तृतीया कल है। हमारे पालनकर्ता विष्णु, हमारी धन वैभव की देवी लक्ष्मी, इनका परम दिन है। इनकी परम कृपा पाने के लिए हमें उनके बनाए नियमों को समझना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, अगर माता पिता को ब्लाइंडली फॉलो ही करना होता है, तो माता सती ने भगवान शिव से शादी क्यों करी? दक्ष नहीं फेवर में थे? और पूरे ब्रह्मांड की आदि शक्ति होते हुए भी उन्होंने अपने शरीर का नाश करना क्यों चूज करा? वो एक पल में दक्ष का सर्वनाश कर सकती थी। वहां पर वो कर्मबद्ध थी, अपने पिता के लिए कर्मबद्ध थी। उनके पिता के गलत होने के बावजूद उन्होंने खुद का नाश करना जरूरी समझा। माता पिता वो लोग हैं जिनसे हमें ये शरीर मिलता है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना आत्मा के पतन का कारण भी बनता है। इसीलिए हर पल अपने कर्म को चेक में रखिए, किसकी सलाह लेनी है उसको चेक में रखिए, और बुजुर्गों का अनादर मत करिए। किसी की बात ना मानना अनादर नहीं होता, पर भाषा में गलत हो जाना अनादर जरूर होता है। हमारे संसार में एक नया चलन और चल रहा है, वी कैन हैव डिफरेंट परसेप्शंस। सही गलत का परसेप्शन सिर्फ
हमारा हमारे वही 6 रूल होते हैं। धर्म, क्षमा, सत्य, निस्वार्थ भाव, करुणा। अगर आपके किसी भी डिसीजन में ये आपका बेस है, तो आप गलत रास्ते पे नहीं हैं। अगर आपके ये 6 अंश आपसे छूट रहे हैं, तो आप किसी गलत रास्ते पे चले गए हैं। इस अक्षय तृतीया पर चेक जरूर रखें और अपने पालनकर्ता भगवान विष्णु और धन समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और जुड़े रहिए। राधे राधे।